प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। जय मसीह। उत्तेजना के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। बाइबल का वचन ये कहता है कि इफ वी शुड सफर फॉर व्हाट इज राइट, यू आर ब्लेस्ड। डू नॉट फियर द थ्रेट्स, डू नॉट बी फ्राइटन, फॉर आई एम विद यू। दिस इज द प्रॉमिस दैट आवर गॉड हैज गिवन अस एंड वी बिलोंग टू आवर गॉड। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर की महिमा गाए। उससे पहला क्यों ना एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। Why don't we close our eyes and pray? Heavenly Father, once again I thank you, O Lord, for this wonderful time that you have given us. Thank you, O Lord God, for it's a blessing, O Lord God, that you are with us, O Master, and we belong to you, O Lord God. Lord God, even though if we have to suffer in any consequence, O Lord God, we know that we are being blessed because your word says that, O Lord God, and you are there with us, O Master. Lord God, this moment, O Lord God, this time, O Master, we want your presence, O Lord God, because without your presence, O Lord God, everything, whatever we do is in vain, O Master. हम चाहते हैं प्रभु जी कि तेरी उपस्थिति आज हमारे सम्मुख हो, हमारे बीच हो प्रभु जी, और हम एक साथ मिलकर प्रभु जी तेरी महिमा गाना चाहते हैं। फिर से प्रभु जी हम पूरी सेवकाई को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, तू हमें चला। ये सारी बिनती प्रार्थना यीशु मसीह तेरे नाम से हम मांगते हैं, तू सुन और कबूल कर, आमीन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, क्यों ना हम ये गीत गाए, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो।
भवन में आनंद की भरपूरी। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। यीशु तो संग दो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। यीशु तो संग दो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। फिर हम तालियों का पेट दे हमारे परमेश्वर को जो महान है। Yes, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. You are an awesome God that we have. We want to thank you, Lord, for everything that you are, Lord. Thank you so much for being over with, Lord God, and we belong to you, O Master. We belong to you, O Lord God. Thank you so much, Lord. Thank you so much for your
You are my witness, declares the Lord, and my servant, whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there is no God who was formed, and nor there will be one after me. यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी कोई होगा। हम परमेश्वर के साक्षी हैं। हमारा परमेश्वर ही आदि और अंत है। हमारे परमेश्वर जैसा कोई नहीं था और कोई नहीं होगा। There has never been in history like God and there would never be like God. तो क्यों ना उस महान परमेश्वर की हम महिमा करें। Let us sing this song, Jesus, lover of my soul. Witness you, Lord. No one else in history is like you, and history itself belongs to you. Alpha and Omega, you have loved me, and I will share eternity with you. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your way. यीशु मेरा यीशु मेरे आत्मा के प्रीतम, भस्म करने वाली आग तेरी आंखों में है। यीशु मैं कहना चाहूँ, तेरे पीछे चलूं सारे दिन। कोई नहीं तुझ जैसा इतिहास है, और इतिहास स्वयं तेरा है। अल्फा और ओमेगा तूने प्यार किया, और मैं तेरे साथ हूँ अनंत काल। सब तेरा है यीशु, सब तेरे लिए है। तेरी महिमा के लिए मेरा कुछ भी नहीं, कि तू मुझसा कुछ करे। तू ही है प्रभु और मैं समर्पण तेरी राहों में। यीशु मेरे आत्मा है। यीशु तेरे आत्मा के प्रीतम, भस्म करने वाली आग तेरी आंखों में है। यीशु मैं कहना चाहूँ, तेरे पीछे चलूं सारे दिन।
सचमुच परमेश्वर, तुझ जैसा कोई नहीं था, कोई नहीं रहेगा प्रभु जी. You alone deserve all glory, O Lord God. And we come today in your presence, O Lord God, because we belong to you, O Master. And we want to glorify your name, O Lord God. We want to glorify your name. Why don't we sing this song? Teri Mahima. Oh
thus says the Lord, He who created you, He who formed you, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, and you are mine. हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, और तू मेरा ही है। This is a covenant, this is a promise from God that our God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है. If we have to suffer, let us do the commitment that we would suffer. We would suffer for Christ because our God says that He would not leave us. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है. तो क्यों ना हम ये कमिटमेंट दे इस गीतों के साथ. Why don't we sing this song? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the wall behind me. The cross before me, the wall behind me. The cross before me, the wall behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. You take the whole world. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर,
Heavenly Father, once again I thank you, Lord God, for this time. Lord, this song is not just a song, O Lord God, but we want this as our commitment, O Lord God. Lord, we want that we would always stick to you, O Lord God. We would always listen to you, O Lord God. Even in a time of troubles, O Lord God, let us not depend on ourselves, but only you, O Master. For your word says that you would never leave us nor forsake us, O Lord God. You are always there with us, O Master. प्रभु जी तू सदा हमारे साथ है प्रभु जी. हमें ये विश्वास है प्रभु जी, तू कभी हमें नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है. Lord God, enable us, O Lord God, that we always belong to you, O Lord God. We witness you, O Lord God, and we may suffer for you, O Lord God. For you are our Master, O Master. We thank you once again, O Lord God, for this time of praise and worship, O Lord God. We believe that we could please you, O Lord God. This is an offering from our side to you, O Master. We believe that you have accepted it, O Lord God. Lord, we give the whole service in your hand. You lead and you guide. Ask this all in your precious and powerful name, Lord Jesus Christ. Amen. फिर से जय मसीह सभी को. जय मसीह. ये भेंट का समय है, तो क्यों ना हम हमारे परमेश्वर के राज के लिए सबसे उत्तम भेंट दे. Our God is a generous God and He wants His people to be generous like Him. So why don't we give our best offering to our God? क्यों ना हम ये गीत गाए, यीशु ने हमें शांति दिया है. 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है. इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है. हालेलुया, 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 हालेलुया. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस भेंट के लिए प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस सुंदर पल के लिए प्रभु. आपके बच्चों ने मिलकर प्रभु आपकी स्तुति, आराधना, आपकी प्रशंसा करने के लिए सहायता और मदद की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं. उस रीति से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके बच्चों ने जो अपने राज्य के लिए अपने जो भेंट दिए प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाते हैं, उस भेंट को आप आशीर्वादित करें प्रभु. प्रभु जो दिए प्रभु, उनके परिवारों को आपका आशीषों से भर के रख प्रभु. हम प्रार्थना करते जो नहीं दे सके उन्हें भी प्रभु आप आशीष करना, ताकि आने वाले दिनों में कह सके प्रभु ने मुझे देने वाला बनाया करके परमेश्वर. वैसे गवाही देने के लिए आप उनके जीवन में कार्य को करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु. प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, वैसे प्रभु पास्टर जो भी वचन को लेकर आएंगे, वो वचन हमारे जीवन में कार्यगत होने के लिए आप मदद करें प्रभु. वचन को केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि प्रभु उस वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को बिताने के लिए आप मदद करें, और वचन को प्रभु ढाल बनकर हमारे जीवन में चलने के लिए आप उपयोग करें करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु. प्रभु आपसे विनती करते हैं प्रभु, जो विशेषता से हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु, जो जिनके पास नौकरियां नहीं है प्रभु, उन्हें नौकरियां दे करके हम आपसे विनती करते हैं अच्छे काम मिलने के लिए उन्हें सहायता करें प्रभु. और हम प्रार्थना करते कहीं जो लोग बीमार रहेंगे प्रभु, उनसे उनके लिए भी प्रभु आपका चंगाई का हाथ रखे प्रभु. हम प्रार्थना करते प्रभु, आप चंगाई देने वाला परमेश्वर करके प्रभु. प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु कि हमारे समय संदर्भ में प्रभु हमारे कलीसिया के सभी बच्चों को जीवन में भी आपका कार्य होने दे परमेश्वर पिता. आप संभाले अभी तक, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु. आपसे प्रार्थना करता प्रभु, हम जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर पिता इस परिस्थितियों के द्वारा, लेकिन हमारा विश्वास आपके प्रति भरोसामंद होकर जीने के लिए आप सहायता करे करके हम आपसे विनती करते हैं प्रभु. प्रभु आपसे मांगते कि प्रभु हम सभी भाई बहनों को परमेश्वर, जो कलीसिया के सभी भाई बहन जो है परमेश्वर पिता, उन सभी को प्रभु आप आशीषित करें प्रभु. छोटे से लेकर बुजुर्ग हमारे सभी को परमेश्वर अच्छा सेहत रखे प्रभु. इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता प्रभु, और आज सेहतों के साथ में आप उन्हें चलाए करके मैं आपसे विनती करता प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हें उकाब का बल देने वाला परमेश्वर करके. यस प्रभु, आप सच में उकाब का बल देने वाले परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु. हम प्रार्थना करते प्रभु, इन सारे विनतियों को प्रभु आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद देते. आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में सबसे सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं. ये विनती प्रार्थना हमारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएकम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन, आमेन.
Praise the Lord, my beloved in the Lord. जय मसीह मेरे प्रभु में प्रियो। And every time when I greet you, it is great joy for me to do that. और हर बार जब मैं आपका अभिवादन करता हूँ मेरे लिए ये बहुत आनंद की बात है। And things are becoming more and more grimmer and more difficult for all of us. और चीज़ें हर हमारे लिए बहुत मुश्किल होते जा रही है। It is not only particularly for us, it is all over the world. और ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं लेकिन ये संसार भर में है। And the threat of second lockdown is looming over us. और हमें डर है दूसरा जो लॉकडाउन होने का। But then we look up to the Lord. लेकिन हम प्रभु की ओर देखते हैं। He had taken care of us in the first time. और पहला जब हुआ था तब परमेश्वर ने हमारी देखभाल की। He will do it again for us. और प्रभु हमारे लिए ये फिर से करेंगे। But then we need to take care of ourselves. लेकिन हमें अपना ध्यान रखना है। What the government has given directions, we must follow it thoroughly. जो हमारा गवर्नमेंट ने हमें बताया है उसे हमें सही रीति से पालन करना है। Keep praying that once again we would be able to record our services from our hall. और प्रार्थना करते रहे कि फिर से एक बार हम हमारे जो हॉल है वहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर पाए। And also pretty soon that we can all worship together. और जल्द ही हम सारे लोग साथ में मिलकर आराधना कर पाए। It has come to my notice और ये मेरे ध्यान में आया है that some of you are not taking very seriously the Sunday services. जो रविवार की सेवकाई है आप में से कई लोग उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। And some families are not gathering together. और कुछ परिवार वो साथ में इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। And it is also the news. I hope it is not true. और ऐसा खबर मुझे मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सच ना हो, That some don't attend at all. कि कुछ लोग बिल्कुल भी रविवार की सेवकाई नहीं देखते। This is the only one media we have to keep in touch with one another. और सिर्फ यही एक जरिया है कि हम एक दूसरे के साथ संबंध में रहें। Apart from reviving our faith every time. और हर बार हमारा जो विश्वास है उसको फिर से ताज़ा करने के। And taking opportunity to worship the Lord together. और फिर से एक बार मौका लेकर साथ में हम आराधना कर पाएं। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Today's sermon title I have. और आज का जो संदेश है उसका जो शीर्षक मेरे पास है, Jacob born as a deceiver, जन्म से धोखा देने वाला याकूब, died as a prophet and a worshipper. मरते वक्त वो भविष्यवक्ता और आराधना करने वाला बना। Jacob born as a deceiver, जन्म से धोखा देने वाला याकूब, died as a prophet and as a worshipper. मरते वक्त भविष्यवक्ता और आराधना करने वाला बना। This is the 7th sermon I'm preaching based on Jacob's life. और ये 7वां संदेश है याकूब के जीवन पर निर्धारित जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ। We began with the Hebrew chapter 11 verse 4, और हमने शुरुआत की इब्रानियों के 11वां अध्याय वचन 4 से, which says with regards to Abel. और जो कहता है हाबिल के बारे में। And by faith he, that is Abel, still speaks even though he is dead. और विश्वास के द्वारा हाबिल अब भी बातें करता है जबकि वो मर चुका है। That was the main text for the whole series I began. और वो मुख्य वचन है जो पूरा श्रृंखला मैंने शुरू किया उसका। Not only faith of Abel. और सिर्फ अब हाबिल का ही विश्वास This नहीं, chapter 11 chapter of Hebrew has 15 names. और लेकिन ये जो इब्रानियों का 11वां अध्याय है उसमें 15 नाम दिए And गए there are हैं। many others. Names are not mentioned, but their act or their lives are briefly mentioned. लेकिन और भी लोगों के नाम वहाँ पे नहीं बताए गए हैं लेकिन उनके बारे में विस्तार में बताया गया है। So I believe that your name and my name would be added unto that in God's record. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका नाम और मेरा नाम आगे उस रिकॉर्ड में जाएगा। And though our names are not mentioned in Hebrew chapter 11. जबकि हमारा नाम इब्रानियों के 11वां अध्याय में नहीं है। But we have looked into the faith of Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac. और हमने विश्वास के बारे में देखा जो हाबिल, हनोक, नूहा, अब्राहम, इसहाक के बारे में। And now
we are looking into, that is the sixth person into Jacob and his life. और अभी जो हम देख रहे हैं वो छठा व्यक्ति है याकूब और उसका जीवन। But today I intend to close this episode of life of Jacob. और आज मैं ये जो श्रृंखला चल रही है याकूब के जीवन पर, उसे मैं समाप्त करूंगा। Of course, I have not covered every event of Jacob's life. It is not possible. और मैंने हर घटना को नहीं बताया क्योंकि वो संभव नहीं था। Some of them we will refer later when we begin Joseph's life. और कुछ घटनाएं जब हम यूसुफ के बारे में देखेंगे तब मैं उसे आपको बताऊंगा। And Jacob, who had become Israel, और याकूब जो इज़राइल बना, predicted the future of his sons. और उसने भविष्यवाणी की अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। And for that we will go back to our today's text. और उसके लिए हम आज का जो हमारा वचन है उसमें आएंगे। And that is Genesis chapter 49, 1 to 28. और वो वचन है उत्पत्ति का जो 49 1 से 28 तक। Genesis 49, 1 to 28. और जो उत्पत्ति का 39 1 से 28 is a long passage. और बहुत बड़ा जो अध्याय है। And I have few more passages which are quite long, so please give attention reading of the scripture. और मेरे पास और भी जो वचन है वो थोड़े लंबे हैं, तो आप ध्यान से सुने। Yes. फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगी। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पुरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। हे मेरे जीव, उनके मरमे में न पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्राचीन था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबक कर बैठ गया। फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो ने न आया, तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अगला होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांध करेगा। उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहिरावा दाख के रस में धोया है। उसकी आंखें दाखमधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। जबूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा। वह जहाज़ों के लिए बंदीगृह का काम करेगा, और उसका परला भाग सीदोन के निकट पहुँचेगा। इसका एक बलवंत गधा है
जो पशुओं के भाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा, जो घोड़े की नाली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूँ। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छाप मारेगा। आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नप्ताली एक छूटी हुई हिरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियाँ भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष्य दृढ़ रहा और उसकी बहा और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीली है, जिसके पास से वह चरवाह आएगा, जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगी। यह तेरी पिता के उस ईश्वर का काम है, जो तेरी सहायता करेगा, और सर्वशक्तिमान का, जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीष और स्थानों और गर्भ की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं, और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। तब यूसुफ के सिर पर, जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फले। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। इज़राइल के 12 गोत्र यही है, और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया, वे यही है। एक एक को उसके योग्य आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। I'm sure you have given attention to the reading of the scripture. और मुझे ये पता है कि आपने ध्यान दिया होगा जब वचन पढ़ा गया। Let us pray now. क्यों ना हम प्रार्थना करें। May I ask all of you to stand up और मैं आप सभी से कहूँगा कि आप खड़े हो जाएं and pray with me. और आप मेरे साथ प्रार्थना करें। Lord, we want to thank you for this opportunity to hear the reading of this passage of the scripture. प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये संधि दी कि हम ये वचन को पढ़ सके। It is a very hot, there's a summer, midsummer, and many are feeling very uncomfortable. और प्रभु, जैसे ये गर्मी का समय है और बहुत लोगों को इससे तकलीफ होता है, Pray that you would comfort everyone और हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को संभाले and enable everyone to concentrate on your word. और सभी को मदद करें कि वो आपके वचन पर ध्यान लगाएं। As we bring the message based on the word, your word, और जैसे हम आपके वचन के द्वारा ये जो संदेश लाए हैं, the Holy Spirit would touch the hearts of minds of everyone. पवित्र आत्मा हर एक के हृदय को छुए
and may they be inspired to receive the message from the Lord. और वो उत्तेजन पाए परमेश्वर की ओर से इस संदेश को ग्रहण करने के Ask लिए। this all mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सभी प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। So you have given long attention to the long passage of the scripture. और आपने ध्यान दिया है जैसा लंबा वचन था उस पे। The first I present to you that Jacob, who had become Israel, predicted the future of his sons. और सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ कि याकूब ने अपने बच्चों का भविष्य जाना और भविष्यवाणी की। Many scholars believe that Jacob's last blessings, what is mentioned as a blessing, और कई तर्कज्ञानी ये ऐसा मानते हैं कि ये याकूब का आखिरी आशीर्वाद in था, fact it was a prophecy, लेकिन ये एक भविष्यवाणी थी because he predicted what his 12 sons and their descendants would become later. क्योंकि उसने भविष्यवाणी की कि उसके जो 12 बच्चे हैं वो आगे जाकर क्या करेंगे। And those of you who have interest in studying the history of Old Testament, और जिसको भी रुचि है जो इतिहास को पढ़ने की, जो You- पुराना नियम का, you would discover that everything that Jacob predicted about his sons came true after many centuries. और आप ऐसा पढ़ेंगे कि आगे जाकर ये सारी बातें सच हुई कुछ शताब्दी के बाद। Now let us briefly trace the important events of Jacob's lives since Jacob wrestled with God. और अब हम सारांश में देखेंगे जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी याकूब के जीवन में जब उसने परमेश्वर के साथ उसका मल्ल युद्ध हुआ उसके बाद। This is a bird's eye view of Israel's spiritual journey. और ये विघम्ब दृश्य है इज़राइल का जो आत्मीय रूप से जो यात्रा चली। The first, और सबसे पहला we start with Jacob's wrestling with God. और पहला जो है कि हम शुरू करते हैं याकूब जब उसका मल्ल युद्ध हुआ परमेश्वर के We साथ, have looked into that in details, और हमने पूरा विस्तार में उसके बारे में and सीखा, therefore I won't repeat it. इसलिए मैं उसे फिर से दोहराऊंगा नहीं। What we recollect is that और उसमें से हम ये याद रखते हैं Jacob became Israel from that time. और कि याकूब वो इज़राइल बना उस समय से। Therefore, we consider that was his transformation and beginning of spiritual journey. इसलिए हम इसे ऐसा मानते हैं कि वो याकूब वो इज़राइल के जीवन का परिवर्तन वहाँ पर हुआ और तब वहाँ से उसका आत्मिक जो यात्रा वो शुरू हुई। When God dislocated Jacob's hip joints, जब परमेश्वर ने याकूब का जो जांग की नस को खींचा, he also broke his pride and self-reliance. और वहाँ पर याकूब का जो घमंड था और आत्मनिर्भरता जो थी वो टूटी। Now we come to the second event, very important second event. और अब हम दूसरे घटना में आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। Jacob's reconciliation with his brother Esau. वहाँ पर याकूब का उसके भाई के साथ मेल मिलाप होता है एसाव के साथ। Let us read the scripture first. और हम वचन पढ़ेंगे Genesis 33 verses 3 and 4. उत्पत्ति का 33 अध्याय वचन 3 से 4। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटाकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। That was a very emotional and a tender moment in two brothers' relationship. और वो जो क्षण था वो बहुत भावुक और कोमल क्षण था दोनों भाइयों के रिश्ते में। Jacob was carrying all these decades, years and decades, the guilt and fear in his heart.
और जो याकूब था वो इतने सारे वर्ष में उसने वो जो अपने अंदर जो भावनाएं थी, जो उसका दोषपन था, वो सारा उसने इतने सालों तक अपने अंदर रखा। Guilt because he had deceived his brothers twice. और जो दोष था वो इसलिए था क्योंकि उसने अपने भाई को 2 बार धोखा दिया। At that time, of course, they were very young. लेकिन उस समय वो बहुत जवान थे। Now we see that they are in his 90s, 90 plus. और अब हम देखते हैं कि वो 90 वर्ष में थे या 90 से ज्यादा उम्र के थे। They were not very young. वो बहुत जवान नहीं थे। All these years, Jacob had carried that guilt, and that guilt had become fear. और इतने सालों में याकूब ने वो दोष को अपने अंदर रखा और अब वो दोष उसके लिए भय बन गया था। And Jacob was very fearful of his brother because brother had vowed to kill him. और याकूब वो बहुत डरा हुआ था अपने भाई से, क्योंकि उसके भाई ने शपथ ली थी कि वो उसे मार डालेगा। God had humbled Jacob. और परमेश्वर ने याकूब को नम्र व्यक्ति बनाया। He was Israel now. और अब वो इज़राइल था। He was also limping as he approached his brother. और वो लंगड़ रहा था जैसे वो अपने भाई की तरफ बढ़ रहा था। So he could not approach his brother, face him with his physical strength. क्योंकि इसके वजह से वो अपने भाई के प्रति वो जब जा रहा था तो अपना जो शारीरिक जो ताकत है उससे वो नहीं इतना कर पाया। And God had also broken his pride. और परमेश्वर ने उसका जो घमंड था उसको भी तोड़ा। He was no more Jacob, now he was Israel. और अभी वो याकूब नहीं था लेकिन वो इज़राइल था। And we see that he bowed down 7 times in front of his brother. और हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो 7 बार उसने दंडवत किया अपने भाई को। And that signifies his total surrender to his brother. और वो ऐसे दिखाता है कि पूर्ण समर्पण अपने भाई के प्रति उसने दिखाया। And then we see both of them, they cried over each other's shoulder. और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि दोनों भी एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोए। They were not young boys. और वो जवान लड़के नहीं थे। They were grown up now, they are in their 90s. और वो बड़े हो चुके थे, वो अपने 90 वर्ष में थे। And they were ashamed, they were not ashamed of crying. और उन्हें शर्म नहीं आ रहा था कि वो रो रहे थे। The crying is good at times. और रोना कुछ कई बार अच्छा होता है। It can become a process of catharsis. Catharsis is a psychological term. Catharsis means the cleansing of inner self. और जो हम रोते हैं वो एक तरफ से हमारा अंदरूनी रूप को वो साफ करता है। And so when both brothers, they embraced each other, kissed each other, and they cried, they were emptying of their inner self. और दोनों भाई जब वो मिले, वो एक दूसरे को गले लगकर उन्होंने चूमा और वो रो पड़े और अपने आप को वो खाली कर रहे थे। And here is a very important application for all of us. और यहाँ पर बहुत जरूरी बात हमें सीखने मिलती है। During our lifetime, हमारा जो जीवन है, even when we are walking with the Lord, और जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, we do come across to a time और ऐसा समय पर हम आते हैं when we cross swords with some. कि हम दूसरों के साथ लड़ाई कर लेते हैं। And that is not as a physical fight. जो शारीरिक रूप से लड़ाई नहीं, लेकिन बहसबाजी हो जाती है। Sometimes it is unavoidable. और उसे आप दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। However, reconciliation is very important in our relationship with the body of Christ. लेकिन मेल मिलाप परमेश्वर के शरीर में हमें रखना चाहिए। Because we are children of God. क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। And therefore we are brothers and sisters of one another. और हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। We would have differences. हमारे बीच में कई अनबन होते रहेंगे। Sometimes very strong differences. और कई बार बहुत ज़्यादा भी हो सकता But है। what it matters if we are reconciled. लेकिन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रखता है कि उसके बाद जब हम मेल मिलाप करते How हैं, we would stand in front of our Lord on day of judgment if we are not reconciled to our brothers and sisters. हम परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं न्याय के दिन अगर हमने हमारे भाई बहन के साथ मेल मिलाप नहीं किया हो। For example,
और उदाहरण के लिए Paul and Barnabas had very strong argument. पौलुस और बरनबास के बीच में बहुत कड़ा जो बहसबाजी हुई। In the Old English it says that they had strong contentions. और जैसे पुराने अंग्रेजी में उसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बहसबाजी होना। And all the church leaders could not help them. और जो कलीसिया के अगुवे थे वो उन दोनों की मदद नहीं कर पाए। And as a result of both of them they got separated. और फिर इसका अंतिम चीज ये निकली कि दोनों भी अलग हो गए। Reason was Mark John. और वहाँ पे जो कारण था वो मरकुस और यूहन्ना था। His name was Mark John. और John Mark. उसका नाम था जॉन मार्क। And so he is the same one who later on wrote the third gospel of Mark. और वो वही था The जिसने second. दूसरा जो पत्र लिखा मरकुस का। And later on we see और बाद में हम देखते हैं Paul writing to Colossians in chapter 4 verse 10. और जो पौलुस वो कुलूसियों में लिखता है He talks about Barnabas' cousin Mark very favorably. और वहाँ पर वो बरनबास का जो भाई है मरकुस उसके बारे में वो बात करता है। He talks very favorably. और उसके पक्ष में वो बात करता है। And again writing to 1 Corinthians letter in chapter 9 verse 6. और फिर से जब वो कुरिन्थियों को पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 में जब वो लिखता है Paul equals himself with Barnabas. और वहाँ पे He equals Barnabas with him. वहाँ पे पौलुस अपने आप को बरनबास की तरह बताता है और या फिर बरनबास को पौलुस की तरह वो बताता है। The main cause of contention between the two was John Mark. और उनके बीच में जो मेल मिलाप का कारण था वो जॉन मार्क था। And later Paul writing from prison, that towards the end of his life. और जब आखिर में जब पौलुस जो कारागार में होकर वो लिखता है To Timothy, the second letter to Timothy, chapter 4, verse 11. और तिमुथी को वो लिखता है दूसरा अध्याय वचन 11 में He is asking Timothy to bring Mark along with him. He says he is very useful. और तब वहाँ पर वो कहता है कि वो मार्क को अपने साथ लेकर आए क्योंकि वो बहुत उपयोगी है। With all these evidences, we come to understand that these two leaders had reconciled. और ये सारे सबूतों के साथ हम ये जान पड़ते हैं कि ये दो अगुओं ने मेल मिलाप कर लिया था। And therefore, there is nothing more important in our relationship within the church life. इसलिए हमारा जो कलीसिया का जो जीवन है उसमें इससे ज्यादा महत्वपूर्ण There is nothing more important इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ than नहीं है getting reconciled with one another within the body of Christ. कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रहे जो क्रिस्त का जो शरीर है उसमें। It is our pride that keeps us apart. ये हमारा घमंड है जो हमें इसमें से बाहर रखता है। It is our self-esteem that we feel that I am more important than others. और ये हमारा जो जो खुद के लिए जो घमंड होता है वो हमें इन सब चीजों से दूर That keeps रखता us है divided among us. और हमें अलग रखता है सभी से। Now don't wait until God have to break us down and you start limping. और आप उस क्षण तक का इंतजार ना करें कि परमेश्वर आपको लंगड़ा बनाए और फिर आप वो करें। And therefore get reconciled with one another. इसलिए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर ले। It is the most beautiful moment if you are getting reconciled. और ये जब आप मेल मिलाप करते हैं तो ये बहुत सुंदर क्षण होता है। Coming back to Jacob's life और फिर or से his हम- spiritual journey, और हम फिर से याकूब के जीवन पे आते हैं या फिर उसका जो आत्मिक यात्रा है a उस third major event in the life of Israel's life. और तीसरा जो मुख्य घटना जो इजराइल के जीवन में घटा Now he is Israel, he goes back to Bethel. और अब वो इजराइल है और वो बेतेल में जाता है। Bethel was the place where first God had revealed himself and made covenant with Jacob. और बेतेल वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर का पहला अनुभव याकूब को हुआ। And I said he was born again then. और तब मैंने ऐसे कहा था कि वो वहाँ पर नए तरी से जन्म पाया।
Many of us, even after being born again, we have drifted away and we have gone away. और हम में से कई लोग नया तरीके से जन्म पाने के बाद भी पीछे हट जाते हैं या हमारे पुराने जीवन में हम लौट जाते हैं। Even today I have a feeling, I hope I'm wrong, और आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत हूँ, that many have backslidden. कि कई लोग पीछे हट चुके हैं। And if we are making an effort to begin to walk with the Lord, और जब हम हमारे तरफ से प्रयत्न करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ we चलें, must go back to Bethel, तो हमें फिर से बेतेल में जाना है, where we first met the Lord, जहाँ पर हम पहले परमेश्वर के साथ मिले, and trace from where you had begun to backslide. और आप वो जगह ढूंढे जहाँ से आप पीछे हटना शुरू हुए। So go back to your Bethel where you had experienced the Lord. आप अपने बेतेल को वापस जाएं जहाँ पर आपने परमेश्वर को अनुभव Then किया see था। in your walk with the Lord what caused you to backslide. और फिर आपका जो चलन है परमेश्वर के साथ उसमें देखें कि क्या कारण था कि आप पीछे हट गए। Begin from there. That means you must rectify yourself from there. और वहाँ से आप फिर से शुरू करें, आप अपने आप को जांचें और फिर से वहाँ से अपना जो यात्रा है उसे शुरू करें। Then we see that God asked Jacob, now Israel, to build an altar. और फिर हम देखते हैं कि याकूब जो अब इज़राइल है उसे परमेश्वर ने एक वेदी को तैयार करने का And he built an altar at Bethel. और उसने जो वेदी है वो बेतेल में तैयार की। You know the altar stands as a symbol for worship. और आप जानते हैं कि वेदी वो चिन्ह है आराधना का। And therefore, I say that he began to be a worshipper of his God of that time. इसलिए मैं ये ऐसे कहता हूँ कि वो आराधना करने वाला बना उस समय से। And worshipping is the most important part in our relationship with the Lord. और आराधना करना ये हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रखता है। Fourthly, चौथी बात, we come to chapter 35, 1 to 5. और हम उत्पत्ति का 35 अध्याय वचन 1 से 5 में आते हैं। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। Now, there was a time lapse of more than 20 years since God had revealed himself to Jacob at Bethel. और 20 साल बीत चुके थे जब परमेश्वर ने अपने आप का अनुभव वो याकूब को करने It's दिया more than 20 years. और वो 20 साल से ज्यादा हो गए थे। In other words, और दूसरे शब्दों में when God revealed himself to Jacob, Jacob believed in God. जब परमेश्वर ने अपने आप का अनुभव जब याकूब को दिया तब याकूब ने परमेश्वर पे विश्वास किया। But there were two lapses. लेकिन वहाँ पर दो घटनाएं थे That is a failure. और जो वहाँ पे दो नाकामयाबी थी। One, he had not become worshipper of God yet. कि वो आराधना करने वाला नहीं बना था परमेश्वर का। Secondly, और दूसरी बात, though he believed in his God of his father and grandfather, कि
वो विश्वास करता था उसके पिता और उसके दादाजी के परमेश्वर पे, because God had revealed himself and made covenant with him. क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया था और वाचा बांधी थी। He had not influenced his family, his 4 wives, 12 children and his servants. लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाया था उसके पत्नी, बेटों और जो सेवक थे उन पर। He had not influenced spiritually to his family members, household. वो आत्मिक रूप से अपना प्रभाव नहीं डाल पाया था उसके घराने पर। He was alone, it seems, that he really believed in God. और ऐसा दिखता है कि वो अकेला ही परमेश्वर पे विश्वास करता था। That was a stark reality. और वो बहुत अचंभित सच्चाई थी। Jacob had no spiritual influence upon his family members. कि याकूब का आत्मिक रूप से कोई भी प्रभाव नहीं था उसके परिवार पर। They all agreed now. और अब लेकिन वो सहमति दिखाए। They brought all their idols because they were still having idol, therefore they were idol worshippers. और उन्होंने मूर्ति पूजा करने वाले थे अब तक वो, तो उन्होंने अपनी मूर्ति को लेकर आए। And also they removed their earrings. और उन्होंने अपने कान की बालियों को निकाला। Especially it signified men were wearing earrings. और खास करके यहाँ पर बताता है कि जो पुरुष थे वो कान की बालियां पहनते थे। Even today it is considered और आज भी ऐसा जाना जाता है men wearing earring, कि जो पुरुष कान की बालियां पहनते they हैं identify themselves with particular cult. और वो अपने आप को अलग पंथ के बताते हैं। Though I know what it is, I will not mention it. जबकि मुझे पता है लेकिन मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। And so they all removed their earrings and their idols and they buried it. और उन्होंने सारी मूर्तियों को निकाला और उनके कान के बालियों को निकाला और उसे दफना दिया। Jacob did not smelt it and make a gold to get the value of it. लेकिन याकूब ने वहाँ पर उसको पिघलाकर उसे सोना बनाकर उसका जो दाम नहीं चाहा। He buried them all. और उसने पूरा जो सारी चीजें थी उसको दफना दिया। Now, they had nothing to do with the past life. और अब उन्हें अपना जो पुराना जीवन था उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। They gave up all their idols. और उन्होंने सारी मूर्तियों को दे दिया। Of course, we are not idol worshippers. हम जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग नहीं Most हैं। of you have come from that background. आप में से कई लोग उस पार्श्वभूमि से आते हैं। You have given up all the idols. और आपने सभी मूर्ति पूजा को त्याग दिया है। But then, what is an idol? लेकिन जो मूर्ति वो क्या है? The definition for idol is this. जो उसका मतलब जो मूर्ति का ये है, Anything or anyone कुछ भी या कोई व्यक्ति stands between you and your God जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में खड़ा होता है, is an idol. उसे मूर्ति कहते हैं। And I know that you don't have a physical idols. और मैं ये जानता हूँ कि ऐसा शारीरिक रूप में आपके पास कोई भी मूर्ति नहीं है जिसे आप छू सके। But there might be many idols in our life that stands between us and our Lord. लेकिन हमारे जीवन में ऐसे मूर्ति हो सकते हैं जो हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में खड़े होते हैं। Then we need to examine ourselves. इसलिए हमें अपने आप को जांचना है। Jacob, who became Israel, और याकूब जो इज़राइल बना, could not be a true worshipper until he made his whole family to give up the idol. वो सच्चा आराधना करने वाला नहीं बन पाया जब तक उसने अपने परिवार को सारा मूर्ति पूजा को पूरी तरीके से त्याग देने को नहीं Now कहा। this shows that his family household members they shared faith of Jacob to worship the true and living God. और अब ये दर्शाता है कि याकूब और उसका पूरा घराना वो एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। Fourthly, चौथी बात, Israel goes back to Memre, जो इज़राइल है वो मिम्रे में वापस जाता है, from where he had run away from his father's home. और वहाँ पर जहाँ से वो भाग कर आया था जो उसका पिता का घर। Memre was a place where his father lived. और जो ममरे है वो जगह थी जहाँ पे उसका पिता रहता I था। believe Jacob, now Israel,
और मैं विश्वास करता हूँ कि याकूब जो अब इज़राइल है started taking care of his old father. वो अपने बुजुर्ग पिता का ध्यान रखने लगा था। Isaac's wife Rebecca had died. और इसहाक की जो बीवी रिबेका वो मर चुकी He थी was practically blind. और वो अंधा हो चुका था। And therefore now Jacob goes back there. I believe it's not written, but I believe that he started taking care of his old father. और ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि याकूब अपना जो बुजुर्ग पिता है उसकी देखभाल करने लगा। Taking care of our parents and honoring our parents is the only commandment among the 10 commandments. और अपने माता पिता का आदर करना और उनका ध्यान देना वो एक आज्ञा है उन 10 आज्ञाओं में से, With the promise. और वादा के साथ। And all 10 commandments, God said, you shall not do this. और पूरे जो 10 आज्ञा है उसमें परमेश्वर ने कहा है कि तुम ये नहीं करोगे। But then when you come to the 5th commandment, honor your parents and you will live longer on earth. लेकिन जब हम 5वां आज्ञा में आता है तो वहाँ पे लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना कि तुम ज़्यादा समय तक जी सको। It is a lesson for all youngsters. और ये पाठ है सीखने के लिए सारे जवानों को, How you must continue to honor your parents and take care of them in their old age. कि आपको किस तरीके से अपने माता पिता का जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें ध्यान देना है और उनका आदर करना है। We also notice that और हम ये भी देखते हैं at the time his father died जब उसके पिता की मृत्यु हुई and Isaac was 60 years old when Esau and Jacob were born. जो इसहाक था वो 60 साल का था जब एसाव और याकूब का जन्म हुआ। And Isaac died at the age of 180. और जो इसहाक है उसकी मृत्यु हुई जब वो 180 वर्ष का That था। makes at that time both the brothers they were 120 years old. और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वो दोनों भाई की उम्र 120 वर्ष की थी। And we see the beautiful thing that happened. और हम एक खूबसूरत चीज देखते हैं जो हुई। These grown-up brothers they come together again to bury their father and to show their last respect to their father. कि ये दोनों भाई जो अब साथ में आ चुके थे और आखिर में उन्होंने अपने पिता को दफनाया और अपना प्यार अपने पिता के प्रति दिखाया। Even today among us, especially the Indians, we consider the attending the last rite of our father, our parents, father or mother is a great blessing. और आज भी खास करके हम भारतीयों में कि आखिर का जो समय होता है तो वो समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और आशीष का होता है। And do you take care of your parents? क्या आप अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं? Do you honor your parents? क्या आप अपने माता पिता का आदर करते हैं? I hope your answer is mighty yes. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो उत्तर है वो हाँ करके है। And thirdly, तीसरी बात, we come to the last days of Israel. और हम अंतिम के दिनों में आते हैं इज़राइल के। Now Israel, who was Jacob earlier, और अब जो इज़राइल जो पहले याकूब था, he is about 130 years when he went down to sojourn in Egypt. और वो 130 वर्ष का था जब वो डेरा डालने के लिए मिस्र में गया। For the rest of his life of 17 years, और बाकी उसका जो जीवन जो 17 वर्ष का था, so 17 years he had peace, comfort and loving care extended by his beloved son Joseph. उन 17 सालों में उसके पास वो शांति और वो प्यार और उसका जो उसके भाई का सहारा था उसके साथ। So when Jacob, now Israel, he came back to the Lord and started his spiritual journey.
और जो याकूब है, जो अब इज़राइल है, वो फिर से परमेश्वर के पास आया और अपना आत्मीय यात्रा शुरू He की। was over 90 when he began his spiritual journey. और वो 90 साल से ज्यादा आयु में था जब उसने अपना आत्मिक यात्रा को शुरू किया। And now he is 130 when he went down to Egypt. और अब वो 130 वर्ष का है जब वो मिस्र में आया। Many events have taken place, many unpleasant events took place. We have not touched them. और काफी घटनाएं घटी और कुछ अच्छी घटना भी वहाँ पर नहीं घटी थी, ऐसा भी चीजें हुई। But that some of them I will refer when we look into Joseph's life. लेकिन मैं कुछ घटनाओं को बताऊंगा जब हम यूसुफ का जीवन देखेंगे। But the end of Joseph's life was very peaceful and he enjoyed his end time. और लेकिन जो आखिर का समय जो यूसुफ का था, उसने उसमें बहुत आनंद मनाया। There is also an important lesson for us to learn. और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है सीखने के लिए हमें। Israel moved down to Egypt to be with his beloved son Joseph. और जो इज़राइल है वो मिस्र में आया कि वो अपने बेटे यूसुफ के साथ रहे। His lost son was found. उसका जो खोया हुआ बेटा वो उसे मिल गया था। His most beloved son has become the prime minister of Egypt. और उसका जो सबसे प्रिय बेटा था वो प्रधानमंत्री बन चुका था उस देश का। Of course, now he was very anxious to go down to Egypt. इसलिए वो बहुत उत्तेजन था कि वो नीचे की तरफ, जो मिस्र की तरफ आए। But he waited until God gave him, yes, go down, I'll be with you. लेकिन वो रुका रहा कि परमेश्वर उससे कहे कि हाँ, अब तू नीचे जा मिस्र के तरफ और वहाँ पर रहे। First he come to Beersheba. पहले वो बेतशेबा में आता He है offered sacrifice. और वहाँ पर वो जो वेदी को चढ़ाता है। Let us read Genesis 46 verse 1 to 4. और हम यहाँ पर उत्पत्ति का 46 अध्याय वचन 1 से 4 पढ़ेंगे। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बरशेबा को गया और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आँखों को बंद करेगा। Beersheba was very significant place. और जो बेरशेबा है वो बहुत ही अच्छी जगह थी। Especially for his grandfather Abraham. और खास करके उसके जो दादाजी थे अब्राहम, उसके लिए। We read that there Abraham called the name of God as eternal God. और हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि वहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर को अनंत काल का परमेश्वर ऐसे कहा The था। first time we read that God is named by his followers, worshipper as the eternal God. और वो पहली बार हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति जो उसका आराधना करता है, उसने परमेश्वर को ये नाम से पुकारा कि अनंत काल का परमेश्वर। God is everywhere. परमेश्वर सब जगह है। God is living in our heart through his spirit of his son Jesus Christ. परमेश्वर हमारे हृदय में रहते हैं उनके पुत्र के द्वारा। We worship the Lord everywhere and anywhere. और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं सब जगह। But there are certain places and certain events that touched our lives and brought us close to the Lord. That is very important in our lives. लेकिन ऐसी कुछ जगह होती है, कुछ घटना होती है जो हमें स्पर्श करती है और हम परमेश्वर के और करीब आते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। So Jacob, Israel brought his household to Beersheba. Yeah. और जो याकूब और उसने अपने घराना को बेरशेबा में लाया। There he worshipped the Lord again. और वहाँ पर उसने परमेश्वर की आराधना की। And Israel waited for God's permission to go down. और इज़राइल वहाँ पे रुका रहा जब तक परमेश्वर ने उससे कहा नहीं कि तू As जा। much as he wanted to go down to see his son, और वो बहुत दिल से चाहता था कि वो जाकर अपने बेटे से मिले। he worshipped the Lord and waited upon the Lord. उसने परमेश्वर की आराधना की और रुका रहा कि परमेश्वर से उत्तर मिले। And God said, "Now you go."
and I will be there और with you. परमेश्वर ने कहा कि तू जा और मैं तेरे साथ रहूंगा वहाँ पर। Often we make plans, और कई बार हम योजना बनाते हैं, good plans, अच्छी योजना, right plans. और सही योजना। It could be for our family, वो हमारे परिवार के लिए हो could be for सकता our है individual lives, और हमारे व्यक्तिगत जीवन के could लिए be हो for सकता है, our church life. हमारा जो कलीसिया का जीवन है उसके लिए हो We सकता make है। good plans, हम अच्छी योजना बनाते हैं and we pray, ask God to bless. और फिर हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि आशीष दे। But we don't wait for God to give answer, लेकिन हम रुकते नहीं है कि परमेश्वर की ओर से उत्तर आए, because we are very busy people. क्योंकि हम बहुत व्यस्त रहने वाले लोग हैं What we want to do is very important. We cannot wait, और जो हमें करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसके लिए रुक नहीं सकते। and we take it for granted that God has approved our plans, और हम ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर ने हमारी योजना के लिए हाँ कहा है, because it is good, क्योंकि वो अच्छा है, because it is right, क्योंकि वो सही है, because we have prayed, क्योंकि हमने उसके लिए प्रार्थना किया because है, it is related to our faith, our life, our ministry, our church. क्योंकि वो संबंधित है हमारे विश्वास से, हमारे कलीसिया से, हमारे जीवन से। But did we get answer from God saying, it's all right, go ahead? लेकिन क्या हम रुके थे कि परमेश्वर की ओर से ये उत्तर आए कि हाँ ये सही है? And Israel waited until God spoke and said, now you go down. लेकिन इज़राइल वो रुका रहा कि परमेश्वर उससे बात करे और कहे कि हाँ तू जा। Fourthly and finally, और चौथी बात और आखिरी बात, and we come to Israel's last day. और हम इज़राइल के आखिर के दिन में आते And हैं there are two statements about his last day. और यहाँ पे दो ऐसी बातें बताई गई है उसके जो आखिर का दिन है। That is, we have read that earlier also, Hebrew chapter 11 verse 21. Yeah, we will read it again. और हम उसे पढ़ेंगे जो इब्रानियों का 11वां अध्याय वचन 21। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। It says, by faith, और वो कहता है विश्वास के द्वारा Jacob, who became Israel, he had begun his spiritual life, a spiritual walk with God now. और याकूब जो इज़राइल बन चुका है अब उसने विश्वास के साथ अपना आत्मिक यात्रा परमेश्वर के साथ God शुरू had की। changed his name and changed his character. परमेश्वर ने उसके नाम को बदला और उसके चरित्र को बदला। Now it was a journey over about 50 years. और अब ये 50 साल की यात्रा हो चुकी है And from the time God broke his hip bone और उस समय से जब परमेश्वर ने उसके जांग के नस को खींचा until he drew his last breath, और जब उसने अपनी आखिरी सांस ली, a period of 50 years. और वो 50 साल का अंतर था। So he walked with the Lord all his faithfulness for 50 years. और वो परमेश्वर के साथ चला पूरा विश्वास योग्यता के साथ 50 साल। So he kept growing in faith in the goodness and ability of eternal God. और वो परमेश्वर के साथ विश्वास में बढ़ते गया परमेश्वर की अच्छाई और भलाई में। And between these 50 years, many things had happened, many bad things had happened. और इन 50 सालों में काफी घटनाएं घटी, काफी बुरी घटनाएं भी घटी। Bad things mainly because of his son's family. और बुरी घटनाएं वो उसके बेटे और उसके परिवार के वजह से Yet घटी। he kept on growing in his faith. लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास में बढ़ते गया। Because you are growing as a woman and man of faith, क्योंकि आप बढ़ रहे हो विश्वास में एक स्त्री और पुरुष होने के नाते, and you are a man and woman of faith, और आप पुरुष और स्त्री हो विश्वास के, it doesn't mean to say that you will not face any difficulties. इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई कठिनाइयों को अनुभव नहीं करेंगे Everything will not be easy and straight. और सब कुछ आसान और सीधा नहीं होगा। There would be many setbacks, और कई बार आप गिरोगे और उठोगे and there will be many things go against you and your interest. और कई बार ऐसे होगा कि चीजें आपके जो रुचि नहीं है उस तरीके से जाएगी। You would have to face
many hardship when you are walking with the Lord. और आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। Your own might turn against you, और आपके जो अपने हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, but you need to fix your eyes upon the Lord. लेकिन आपको अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी है। In spite of all the struggles you have, you can be a man and a woman of faith like Israel. भले आपका जो भी आपने तकलीफें उठाई है, लेकिन आप पुरुष या स्त्री बन सकते हैं विश्वास के जैसे इज़राइल बना। That's the first thing we see toward the end of his life. और ये पहली बात हम देखते हैं उसके जीवन के आखिर के दिनों में। The secondly, और दूसरी बात and most importantly, और बहुत and महत्वपूर्ण very beautiful thing, और बहुत खूबसूरत, Israel finished blessing and he called his sons and prophesied over them. जो इज़राइल उसने आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की अपने बेटों के ऊपर। Then what did he do? और उसके बाद उसने क्या किया? What was the last action of his life on earth? और आखिर का जो कार्य क्या था उसका, जो पृथ्वी पर जो उसका आखिर समय था। Let us give attention to the scripture. और हम वचन को पढ़ेंगे। Genesis 47, 30 and 31. और उत्पत्ति का 47 अध्याय वचन 30 और 31। जब मैं अपने बाप दादाओं के संग सो जाऊंगा, तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई। तब इज़राइल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। The important thing, the last moment of his life, और बहुत महत्वपूर्ण और आखिर का समय जो उसके we जीवन का have to था, combine the Hebrew chapter 11, 21 and this passage Genesis 47, 30 and 31 together. और हमें ये दो वचनों को साथ में लाना है, जो इब्रानियों का 11वां अध्याय वचन 21 और उत्पत्ति का 47 अध्याय वचन 30 और 31। The last action of Israel on earth, और जो आखिर का क्रिया जो इज़राइल ने किया संसार में, he used the last breath of his life on earth to worship his God. उसने अपनी आखिरी सांस का उपयोग किया परमेश्वर को आराधना करने के लिए। Would you and I be like Israel? क्या आप और मैं इज़राइल की तरह बनेंगे? Could we hope to use the last breath of our life on earth in worshiping God? कि हमारा जो आखिरी सांस होगा इस पृथ्वी पर, उससे हम आराधना करेंगे परमेश्वर की। It will not happen with wishful thinking. और ये सिर्फ हमारे अभिलाषाओं के कल्पना से नहीं होगा। You decide that I will be like that, then I will worship the Lord till I draw my last breath. और आप ऐसे निर्णय लोगे कि हाँ, आखिर में मैं जब सांस लूंगा तो मैं ऐसा करूंगा, आराधना करूंगा प्रभु की। It might not happen. वो वैसे नहीं होगा। If you were so concerned of so many things on earthly life, of earthly life, और आप इतना चिंतित थे और इतनी सारी चीजें जो सांसारिक जीवन में आपके, you're very concerned of your children and their grandchildren, और आप अपने बच्चों के लिए चिंतित थे, फिर अपने पोते पोतियों के लिए चिंतित थे, maybe you are very concerned of your assets, your wealth, और आप बहुत चिंतित थे आपका जो धन है उसके लिए, and many things would come to your mind at that time. और कई चीजें आपके दिमाग में आएगी उस समय। And if you had not built yourself as a worshipper of Lord and our Savior, और अगर आपने अपने आप को उस तरीके से नहीं बांधा होगा कि आप आराधना करने वाले हो if परमेश्वर you के, have not built yourself as a man and a woman of faith, और अगर आपने अपने आप को उस तरीके से नहीं बांधा होगा कि परमेश्वर के विश्वास के पुरुष या स्त्री, the faith in His goodness and His faithfulness, और विश्वास परमेश्वर की अच्छाई और परमेश्वर की भलाई में, and it might not happen that you use the last breath of earthly life in worshiping God. तो वो ऐसे नहीं होगा कि आपका आखिरी सांस आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपयोग करो। Are you a worshipper of our Lord Jesus? क्या आप आराधना करने वाले हैं परमेश्वर की?
How is your worship life now? आपका आराधना का जीवन अभी कैसा है? How much time you take to worship the Lord? आप कितना समय बिताते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? Many of us we are good in studying the Word of God, reading the Word of God. हम में से कई लोग बहुत अच्छे हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए और उस पर अभ्यास करने के लिए। Many of us we are good in interceding, praying for others. और हम में से कई लोग बहुत अच्छे हैं कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करें। But tell me how much time you take in worshiping and glorifying God. तो आप मुझे बताएं कि कितना समय आप लेते हैं कि आप परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर की आराधना करें। Unless you make an effort and build yourself as a worshipper of our Lord and worship with faith, और जब तक आप ये अपने अंदर नहीं लाओगे कि आप परमेश्वर की आराधना करें, it might not happen on the last moment you spend your last breath in worshiping God. और ये ऐसे नहीं होगा कि अंत में आखिर के सांस में आप परमेश्वर की आराधना करें। There is nothing more important for us than worshiping our Lord. कि उससे ज्यादा हमारे पास कोई जरूरी काम नहीं है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। Even our ministry of evangelism and helping others and preaching sermons, nothing is more important than worshiping. हमारा सुसमाचार प्रचार करना या प्रार्थना करना या वचन प्रचार करना उससे वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आराधना है। Why worshiping is more important? क्यों आराधना करना इतना ज्यादा जरूरी है? Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा God the Father is still searching for true worshipper in truth and spirit. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पिता वो आज भी सच्चे आराधक को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। Let us read the last scripture. और हम आखिर का वचन पढ़ेंगे John chapter 4, यूहन्ना का 4 अध्याय worship, that is verses 23 and 24. वचन 23 और 24। परंतु वह समय आता है, वर्णन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। So even today the Lord is still looking for more worshippers. और आज भी परमेश्वर और आराधकों को ढूंढ रहे हैं। He wants many more to do evangelism and many more go as missionaries. और वो चाहते हैं कि और लोग जो सुसमाचार प्रचार करें और मिशनरी बनकर जाए। And he is looking for pastors. और वो देख रहे हैं कि पासवान उन्हें मिले। He is looking for preachers who can dig into the word of God and do exposition. और वो प्रचारक को ढूंढ रहे हैं जो वचन की गहराई में जाकर उसको समझा सके। But more than everything or anything, और इन सब से ज्यादा he is searching for worshipper. वो ढूंढ रहे हैं आराधक को। Are you that worshipper? क्या आप वो आराधक हैं? You examine yourself. आप अपने आप को जांचें। You answer to yourself. आप अपने आप को उत्तर दें। What place you have given in your life for worshiping the Lord? आपने क्या जगह दी है अपने जीवन में परमेश्वर को आराधना करने के लिए? Just give attention और आप अपना ध्यान दें to your own prayers. आप अपने प्रार्थना में You see how much time or minutes you take to worship the Lord. आप कितना समय या कितना क्षण आप लेते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। It would be shocking. और आप बहुत भौचक्के हो जाएंगे। You may not be taking more than a minute to worship the Lord. आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेते होंगे कि आप परमेश्वर की आराधना करें। Many of us we can to do an intercessory prayer for hours. और हम में से कई लोग जो मध्यस्थी की प्रार्थना घंटों तक कर सकते हैं, Pray for others. दूसरों के लिए प्रार्थना करना, But to worshiping God, लेकिन परमेश्वर की आराधना the करना most important part of our life with the Lord, परमेश्वर की आराधना करना वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन का। how do we worship the Lord? हम कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं? I believe
मैं ये विश्वास करता हूँ You would take a challenge. कि आप ये चुनौती लोगे। Search the scripture passages where God's people worship the Lord आप वो वचनों को ढूंढो जहाँ पर परमेश्वर के लोगों ने उनकी आराधना की and praise Him, और उनकी स्तुति की, glorify Him, उनको महिमा दिया see His character, uphold His characters, और उनका जो चरित्र है, जो गुण है, उसकी आराधना की। telling back to Him what you feel about Him, what you think about Him. आप परमेश्वर को बताएं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं। Worship the Lord. आप परमेश्वर की आराधना करें। Our worship team would help us once again to worship together. और स्तुति आराधना का दल फिर से हमें एक बार मदद करेगा आराधना करने के लिए, I will pray after that. और उसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा। जय मसीह। फिर से जय मसीह। जैसा हम वचन सुने हैं, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, हम एक साथ मिलकर में एक गीत गाएंगे, सारे सृष्टि के मालिक।
Propitious Worship Group और हम जो स्तुति आराधना का दल है उसकी सराहना for करते having हैं, led us in worshiping. जो उन्होंने हमें आराधना में चलाया। And let us look up to the Lord. और अब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे Let us worship the Lord. और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we have really not understood the great privilege you have given to us और हम ये सच में नहीं समझ सकते जो आपने हमें जो बहुत बड़ा जो कार्य किया है, that you have enabled us to worship you. कि आपने हमें मदद किया है कि हम आपकी आराधना कर सकें। Before you created man in your own image, जब आपने मनुष्य को अपने रूप में बनाया, and even today, और आज भी angels and archangels, they have the privilege of worshiping you day and night. और जो स्वर्गदूत है उन्हें ये सौभाग्य है कि वो आपकी आराधना दिन और रात कर सके। You have accepted us through your Son Jesus Christ. और आपने हमें अपने चुन लिया है कि हम आपके बेटे और बेटे बने यीशु मसीह के द्वारा, Join the angels and archangels in worshiping you. ताकि हम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम आपकी आराधना You कर have सकें। given us the spirit of truth and worship. और आपने हमें वो आत्मा दी है सच्चाई की और आराधना करने की। Yet we confess we have not worshipped you enough. लेकिन हम ये कबूल करते हैं कि हमने ये नहीं किया है। We admit that worshipping you is not the primary important thing of our life. और हम ये कबूल करते हैं कि हमने आराधना को हमारे जीवन में वो स्थान नहीं दिया है। And now we want to make sure, और अब हम ये देखना चाहते we want to हैं be like Jacob. कि हम याकूब की तरह बने। Doesn't matter what his life was before you actually broke it down. और ये महत्वपूर्ण नहीं रखता कि उसका पहले का जीवन क्या था जब आपने उसके घमंड को तोड़ा। For rest of 50 years he grew up a man of faith and man of worship. लेकिन जो बाकी के 50 साल वो विश्वास का व्यक्ति बना। And he used his last breath in worshiping you. और उन्होंने अपनी आखिरी सांस का उपयोग किया कि वो आपकी आराधना कर We सकें। want to be like that. और हम वैसा बनना चाहते हैं। Doesn't matter what we were in the past, और ये महत्व नहीं रखता कि हम भूतकाल में क्या थे, but you never reject anyone. लेकिन आप हमारा तिरस्कार नहीं You करते always give second chance and hundreds and thousands of second chances. और आप हमें दूसरा मौका देते हैं और हजारों में आपने हमें दूसरा मौका दिया है To come back to you. कि हम आपके पास लौट आए। And we want to make worshiping the most important thing of our life. और हम आराधना इसे बहुत महत्वपूर्ण बात बनाना चाहते हैं Holy अपने Spirit जीवन would में। help us to worship you. और पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे कि हम आपकी आराधना You're कर the सकें। glorious one. और आप महिमा सहित You're the परमेश्वर truthful हैं। one. और आप सच्चाई के You're the परमेश्वर faithful हैं। one. आप विश्वास योग्य परमेश्वर You're the हैं। powerful आप one. सामर्थ्यवान परमेश्वर हैं। Lord, when you spoke, even the mountains quake. प्रभु जब आप बात करते हैं तो जो पहाड़ है वो भी हिल जाते हैं। Lord, when you move, nobody can stop you. और परमेश्वर जब आप चलते हैं तो कोई भी उस चलन को नहीं रोक When you सकता। stop, nobody can move you. और जब आप रुकते हैं तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। The host of angels and archangels bow down to worship you day and night. और जो स्वर्गदूत है वो आपके सम्मुख वो झुकते हैं और आपकी आराधना करते हैं दिन और रात। You have given us this privilege to join ourselves with them in the Spirit. और आपने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उनके साथ मिलकर आपकी Be आराधना thou कर सकें। glorified in our worship.
और परमेश्वर आप हमारी आराधना में महिमा पाए। May the name of our Lord and Savior Jesus Christ be lifted up higher than all other names through our worship. प्रभु यीशु का नाम वो और ऊंचा उठाया जाए हमारे आराधना के द्वारा। Holy Spirit, we beseech you would put the spirit of worship upon every Shalomite. और पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके सम्मुख आकर कि आप हमारे हृदय में वो आराधना की आत्मा को उतारें। Even as we pray, और जैसे हम प्रार्थना भी Holy करते Spirit, हैं, you would inspire people to pray in their mind and through tongues. पवित्र आत्मा आप लोगों को मदद करे कि वो अपने विचार में भी प्रार्थना करे और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे। Sadly, we have given up praising you, worshiping you in tongues. और बहुत दुख की बात है कि हमने आपकी आराधना करना और स्तुति करना अन्य भाषा में वो रोक दिया है। And we want to start again. और हम फिर से शुरू करना चाहते There is हैं। nothing more important for us than to worshiping and lifting up our Lord Jesus Christ. और हमारे लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और बात नहीं कि हम हमारे परमेश्वर को हमारे आराधना के द्वारा ऊंचा उठाएं। There was a time Shalom was known as a worshiping community. और ऐसा समय था जब शालोम को जाना जाता था कि हम आराधना करने वाली कलीसिया है। We want to get back to that. और हम फिर से वो पाना चाहते हैं। It will not happen by wishful thinking. और ये सिर्फ अभिलाषाओं के कल्पनाओं से नहीं It is होगा, by everyone begin to worship you. लेकिन जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करेंगे May the spirit of worship fall upon your people. और आपका आराधना करने वाली आत्मा हमारे लोगों के ऊपर आए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, we have learned many things from the life of Jacob. हमने कई चीजें याकूब के जीवन से सीखी है। One thing has come very strongly again and again. और एक बात जो बार बार हमारे पास वो सामर्थ्य के साथ आई है You don't write off anyone. कि आप किसी को भी निकाल नहीं देते, And however low they fall, और चाहे कितना भी नीचे वो गिरे you don't write them off. और आप उन्हें निकाल नहीं देते, You give thousands of second chances. और आप हजारों में दूसरा मौका देते हैं। I pray that we will all rise up और प्रार्थना करते हैं कि हम सब फिर से to उठेंगे, begin our spiritual walk with you कि हम हमारा आत्मिक यात्रा आपके साथ in worshiping and becoming men and women of faith. आराधना में और विश्वास के पुरुष और स्त्री बनने में। We ask all these mercies with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ये सारी दया हम धन्यवाद के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। I also want to give you another news. और मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ। Few hours back, Brother Sudesh Rajguru called me. और कुछ घंटे पहले भाई सुदेश राजगुरु ने मुझे फोन किया And his father had a second attack, और उनके पिताजी को दूसरा अटैक आया है, paralytical attack, जो लकवे का अटैक होता है, just as it happened earlier. और जैसा पहले भी हुआ था। And right now he has started speaking. और अभी वो बात करना शुरू किए He हैं is in a hospital, JJ Hospital. और वो जेजे हॉस्पिटल में है। Please pray for him and for the family, और आप उनके लिए प्रार्थना करें और परिवार के लिए प्रार्थना करें, especially for his wife Shakuntala Rajguru. और खास करके उनकी जो पत्नी है शकुंतला राजगुरु। May the presence of the Lord be with them. और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहे। Thank you very much. धन्यवाद। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।